गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हमारे साथ मिस्टर देवजीत सिंह, डायरेक्टर ऑफ कन्वर्जन पर्क लिमिटेड कंपनी। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. First of all, thank you for coming here and giving us so much information about digital marketing. Thank you so much for having me in the session. It So was I have a wonderful. few questions for Yeah. you. Firstly, जैसे आपने 15 साल मतलब इस चीज़ में काम करा है, अपनी बीटेक के बाद आपने एकदम से अपनी फील्ड चेंज कर दी, इसका रीज़न क्या था? उस टाइम जो मेजर रीज़न था वो था रिसेशन, बिकॉज उस टाइम आईटी कोर आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब नहीं था एंड मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग समवेयर एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रही थी उस टाइम में आईटी इंडस्ट्री में. तो सिंस आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन मार्केटिंग, सो आई थॉट ओके लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट ए शॉट. Otherwise, I was more into SQL database and these types of things. That was core IT. But yeah, like that was the reason. Like I got an opportunity for internship in a digital marketing agency. So this is how my career started. ओके. तो सर जैसे आपने अपनी फील्ड चेंज करी तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आपने चेंज करी अपनी फील्ड एकदम से? अगेन होता क्या है ना कि जो आप ट्रेनिंग करते हो, स्पेशली बीटेक में, मुझे नहीं पता आप लोगों को किस तरीके से होती है, बट इन बीटेक जो आप ट्रेनिंग करते हो एट द एंड ऑफ द डे वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है. जो आप पढ़ाई करते हो उसमें सारा कुछ पढ़ते हो आप, लाइक डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मार्केटिंग, MIS, सारा कुछ आप पढ़ते हो. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ट्रेनिंग, 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, दैट एक्चुअली मेक्स ए डिफरेंस. तो मेरे केस में क्या हुआ कि ट्रेनिंग ही मेरी डिजिटल मार्केटिंग में हुई. तो लाइक इट वाज लाइक ठीक है, मैंने जो पढ़ाई की है चाहे एक सब्जेक्ट ही सही, उसी की लाइक मैं कर रहा हूँ अभी ट्रेनिंग. तो एंड देन आई स्टार्टेड करियर इन द सेम फील्ड. तो इस वजह से इनिशियली ऑब्वियसली थोड़ी चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आप हार्डकोर प्रोग्रामिंग से हार्डकोर मार्केटिंग में जा रहे हो. बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप में डेडिकेशन है तो ईजिली कर सकते तो हो. मतलब आपने इस जॉब से सेटिस्फाइड हो कि आपने बहुत change ज़्यादा, लाइक इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया. और जिस टाइम में मैं एंटर कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग में, दैट टाइम इट वाज नॉट अ लाइक शाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी या शाइनिंग एरिया नहीं था ये. बट धीरे धीरे करके इस तरीके से चीज़ें ग्रो हुई कि आई स्टिल से थैंक्स टू दो सीनियर्स या वो कंपनी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. बिकॉज जो प्रोग्रामिंग में है मेरे फ्रेंड या जो भी है, still they are not doing as much as I can do, I can explore. So I'm very much satisfied with my career. तो सर जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप जब कंटेंट प्रमोट करते हो कोई, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती है जिससे वो ज़्यादा अच्छी तरह प्रमोट हो? सबसे पहले तो हमें ये देखना रहता है कि ये प्रमोट कर किसे रहा हूँ मैं. इस कंटेंट के लिए ऑडियंस कौन है और किस स्टेज को ऑडियंस को टारगेट करना है. एंड जब हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑडियंस मेरा है जिसको मुझे टारगेट करना है, तो फिर हमें ये देखना है कि वो ऑडियंस मिलेगा कहाँ पर हमें. क्या वो फेसबुक पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा, रेडिट पे मिलेगा, लिंक्डइन पे मिलेगा. और अगर वहाँ मिलेगा तो फेसबुक पे ही किस तरीके के ग्रुप में मिलेगा वो, या किस जगह पर मिलेगा. तो वो मैटर करता है. उसके बाद आप कोई भी प्रमोशनल स्ट्रेटजी आप प्लान कर तो सकते हो. मतलब बेसिकली आप कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो जब आपने किसी प्रमोट करते हो किसी चीज़ को? सोशल मीडिया प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर श्योर. दूसरा, हम उसको इस तरीके से बैक लिंकिंग और बाकी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं. जैसे उस टाइम हमने बात की पिलर कंटेंट क्लस्टर, तो हम इस तरीके से करते हैं कि वो गूगल में ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली रैंक करने लग जाए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे. तो जिसको वो पीस ऑफ कंटेंट चाहिए, या तो आप सोशल मीडिया देखते हो तो आपको एक तरीके से सोशल मीडिया, बिकॉज इट्स अ पुश मार्केटिंग, आप वहाँ पर जा के दिखा रहे हो. वो एक्चुअली आपने अगर इंस्टाग्राम खोला तो आपने मेरे कंटेंट देखने के लिए नहीं खोला है, आप अपना फ्रेंड से बात करने के लिए शायद आपने खोला है, या फिर फ़ोटो अपलोड करने के लिए खोला है, या कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी के लिए. तो वहाँ पर हमें कंटेंट को इंटरसेक्ट करना रहता है कि आप चलो जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें मेरा कंटेंट भी आप पढ़ लो. तो दैट इज़ अ पुश मार्केटिंग. और फेसबुक के साथ में, सॉरी, गूगल के साथ में एक एडवांटेज हो जाता है, वो पुल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है. तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई सर्च कर रहा है वो कंटेंट के लिए, फिर ही मेरा कंटेंट दिखेगा. एंड बिकॉज दैट पर्सन इज सर्चिंग फॉर दैट पीस ऑफ कंटेंट और थिंग दैट आई एम मेंशनिंग इन दैट कंटेंट, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज वो इंटेंट बेस्ड कस्टमर है, क्योंकि उसे वो चीज़ चाहिए. तो अगर वहाँ पर समहाउ आपकी आर्टिकल रैंक कर जाती है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कन्वर्जन के. तो ये एक बेनिफिट हो जाता है गूगल के साथ में हमें. तो सर जैसे आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग में भी काफ़ी हो गया और टेलीविज़न मीडिया वगैरह बहुत हर पीछे रह जगह, गया है। तो बिल्कुल. मतलब आपको क्या लगता है कि उनका अप्रोच ज़्यादा है इस टाइम पे या डिजिटल मार्केटिंग का अप्रोच ज़्यादा है इस टाइम पे? देखो, टेलीविज़न मीडिया फ्रैंकली मुझे जो लग रहा है कि अब धीरे धीरे शायद
शिफ्ट हो रहा है ओटीटी की तरफ। अगर आप आज तक या कोई भी नॉर्मल जो भी टेलीविज़न चैनल्स है, वो सारे इसी वजह से तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए ना, क्योंकि उनको पता है कि सारे मेरे कस्टमर्स, काफ़ी मेरे ऑडियंस यूट्यूब पे है। अदरवाइज़ उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी यूट्यूब के लिए, बट उनको पता है कि क्योंकि मेरे ऑडियंस यूट्यूब पे है तो लेट्स हैंडल यूट्यूब एज वेल। तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली सारे डिजिटल शिफ्ट हो रहे हैं, काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी इन द प्रोसेस हैं। तो अल्टीमेटली ये एरिया है जो कि इंक्लाइन करेगी, बाकी एरिया थोड़ा सा या फिर मोड चेंज हो जाएगा उनका। तो सर जैसे कोई मतलब न्यू है और उसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करा है, तो उसके लिए वो इजी रहेगा या टफ होगा, क्योंकि स्टार्ट अब कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है? नहीं, कंपटीशन चाहे जितना भी हो, ये इतना बड़ा फील्ड है कि हर किसी के लिए एकोमोडेट करने के लिए ऑप्शंस है। हर दिन एक नई वेबसाइट बन रही है, राइट? हर दिन क्या मतलब हर मिनट वेबसाइट्स बन रही है, और हर वेबसाइट को मार्केटिंग के लिए चाहिए लोग। डेवलपमेंट के साथ में क्या है कि आपने डेवलपमेंट कर दी, वेबसाइट बन गई, डेवलपर का काम खत्म हो गया। बट मार्केटिंग इज़ लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस, इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वो होता रहेगा ओवर द मे बी 6 महीने, 1 साल। कल को आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए आप करोगे। कॉलेज के केस में कल को नया स्टूडेंट आएगा, ये जाएगा, फिर कोई दूसरा, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। द ओनली थिंग इज़ कि आप किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, किस तरीके से आपने मार्केटिंग को सीखा है, क्या आपका अप्रोच है, दैट मैटर्स द मोस्ट। एक ही वेबसाइट पे या एक ही तरह की वेबसाइट पे पता नहीं कितने लोग काम कर रहे होते हैं, बट रैंक कोई एक ही वेबसाइट करती है फर्स्ट पोजीशन पे। सबसे बेटर जिनका अप्रोच रहेगा वो वेबसाइट रैंक। जैसे आजकल एप्पल है, एप्पल अपनी एड्स डालता है, उसको अप्रोच करने की, उनको टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और उनका काफ़ी जल्दी उनकी जो एड्स है, उनके मोबाइल्स काफ़ी जल्दी मतलब बिकते हैं। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग का अब ज़्यादा अप्रोच है इस टाइम पे, क्योंकि जो मीडिया है, वो टीवी मीडिया, रेडियो है, सब काफ़ी पीछे जा चुका है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा घर बैठ के इन्फॉर्मेशन जानने की फोकस कोशिश शिफ्ट करते हो हैं। गया है, बिल्कुल फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है कि अब रेडियो नॉर्मली लोग कब देखते हैं, चलो गाड़ी चला रहा हूँ तो एफएम ऑन कर लिया। बट नॉर्मली पहले जैसे लोग बैठ करके रेडियो में न्यूज़ सुन रहे होते थे, क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे होते, वो चीज़ अब नहीं होती है। तो एक तो काफ़ी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया और इसी वजह से थोड़ा थोड़ा फोकस भी शिफ्ट हो गया। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हुई है। तो सर ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो बूस्ट करती हो, मतलब ऑर्गेनिक बूस्ट एंड एंगेज द ऑडियंस? जैसे हमने बात किया वहाँ पर कि एक तो आपको आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, किस स्टेज में टारगेट कर रहे हो। उसके हिसाब से अगर आप कंटेंट बनाते हो, एंगेजिंग कंटेंट बनाते हो, तो वो थोड़ी सी रैंकिंग के चांसेस बेटर हो जाती है, शेयरिंग के लाइक चांसेस बेटर हो जाते हैं। लोग अगर आपके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं तो आपकी कंटेंट बूस्ट होती है, ट्रैफिक बेटर आती है, बिकॉज वो सारे आपके रैंकिंग फैक्टर होते हैं। प्लस अगर आप इंगेज कर रहे हो कस्टमर के साथ में, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पोल, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, इन द फॉर्म ऑफ लाइक, इन द फॉर्म एनीथिंग, तो वो एक तरीके से बूस्टिंग फैक्टर होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ से काफ़ी आपको बूस्ट मिल जाता है, कोई किसी इन्फ्लुएंसर ने आपके कंटेंट को पुश कर दिया तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद पेड मार्केटिंग तो है ही, लाइक वो तो आप एनीवेज कर ही सकते हो। बट अगर ऑर्गेनिक वे में अगर आप बूस्ट करने की बात कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी बूस्ट हो सकती है। प्लस आपकी वेबसाइट में उस पीस ऑफ कंटेंट की प्लेसमेंट क्या है। अगर वो कंटेंट ईजी टू फाइंड है, ईजिली लोग वहाँ पर चले जाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो ढूंढने में, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी बूस्टिंग होती है। प्लस वेबसाइट में भी कंटेंट की इंटरलिंकिंग होती है, लाइक फॉर एग्जांपल एक पेज से आपने रेफ़र किया कस्टमर को वहाँ पर, वहाँ से कहीं और, तो इससे आपकी वेबसाइट की भी इंगेजमेंट बढ़ती है और कंटेंट भी थोड़ा सा लाइक ट्रैफिक आता है वहाँ पर भी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप कंटेंट को बूस्ट कर सकते हो। जैसे आजकल ब्लॉगिंग वगैरह काफ़ी ब्लॉगिंग, बिल्कुल ब्लॉगिंग करना इज़ वन थिंग कि आप रोज लिख रहे हो। जैसे मैंने मेंशन किया कि हार्डली एक ब्लॉग आउट ऑफ 10 ब्लॉग जो कि थोड़ा सा वो एवरग्रीन टाइप का रहेगा, जिससे ट्रैफिक आपको मिलता रहेगा। तो आप रोज लिख रहे हो, बट अगर आप उसको प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर आप प्रॉपर तरीके से बूस्ट नहीं कर रहे हो तो वो फिर काम नहीं करेगा। आप मतलब ब्लॉग लिखकर उसे डंप मत कर दो। आप जो भी ब्लॉग लिख रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, मेक श्योर को उसे आप एक सर्टन लेवल तक ले जा करके उसके बाद उसे छोड़ो, ताकि वो ऑटो पायलट मोड में चलता रहे। अगर आपने ब्लॉग लिखा, वेबसाइट में डाला, छोड़ दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अनटिल एंड अनलेस इट्स अ न्यूज़ पोर्टल जहाँ पर कि लोग ऑब्वियसली सर्च कर रहे हैं, कोई न्यूज़ है जो कि ऑब्वियसली आज रेलिवेंट है, कल उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं रह जाएगी, तो फिर उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। बट कोई भी एवरग्रीन टॉपिक है तो डेफिनेटली आपको उस टॉपिक को एक सर्टन लेवल तक लेकर के जाना चाहिए।
सर तो जैसे आजकल एआई काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। आजकल सारा यूथ एआई यूज़ करता है, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करता है, तो मतलब इससे डिजिटल मार्केटिंग में कोई इफेक्ट? एआई का यूज हर कोई कर रहा है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि एआई को हम किस लेवल तक यूज कर रहे हैं। अगर हम एआई को यूज कर रहे हैं कि लाइक एक टॉपिक आइडियाज़ के लिए, या फिर एक आउटलाइन के लिए कि किस तरीके का आउटलाइन हो सकता है, या फिर कुछ नए एस्पेक्ट्स के लिए कि और क्या एस्पेक्ट्स हम कवर कर सकते हैं किसी एक टॉपिक में, देन एआई इज़ गुड। कि आपको एक आइडिया मिल गया, एक आपको स्ट्रक्चर मिल गया कि चलो इस वे में हमें कुछ करना चाहिए। बट अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हो, चलो मेरे लिए आर्टिकल लिख दो, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी। तो इस तरीके से ओके, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच। इट वाज लवली मीटिंग टू यू सेम एंड हियर। टॉक